ये कांग्रेस का दफ्तर है, कांग्रेस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी पार्टी की कोई बात कर सकता हूँ ना। अब राष्ट्रीय जनता दल अलग पार्टी है, तो वो उनके प्रश्न का उत्तर का मतलब जो आपको जवाब है वो निश्चित उत्तर तो वही दे सकते हैं। अब जब चुनाव आता है, उधर जब भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं या मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है, तो चीनी मिलों के चिमनी से धुआं निकालने की बात होती है, चीनी मिल खोलने की बात होती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। सदाकत आश्रम कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हमारी मौजूदगी इस वक्त है और देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा आरोप लगा दिया है सरकार पर। जिस प्रकार नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान को सुन लीजिए। आप भी हमारे अध्यक्ष भी समय में बहुत ज्वलंत मुद्दों से, यानी कि अनेक प्रकार के ज्वलंत मुद्दों से चल रहा है बिहार। इन्हीं विषयों पे हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी आपसे बात करेंगे। के मामले में 36वें स्थान पर बिहार को नीति आयोग ने रखा है। इसका मतलब साफ है कि बिहार में विकास की बात केवल सरकार के भाषण में, मुख्यमंत्री जी के भाषण में, प्रधानमंत्री जी के भाषण में है। वास्तविक तस्वीर है कि हम लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो MPI है, गरीबी सूचकांक है, उसमें भी सबसे अधिक गरीब आबादी वाला राज्य, यानी 26.59%, लगभग 26 से 27% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनता बिहार में गुजर बसर कर रही है। शिक्षा में जो कभी यहीं नालंदा हुआ करता था, हम लोग और सरकार के लोग या कोई भी बिहारी व्यक्ति के लिए गर्व की बात होती थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। आज शिक्षा में सबसे पिछले स्थान पर हम लोग खड़े हैं और मतलब फिर 36 राज्यों में 36वें स्थान पर। ग्रामीण साक्षरता दर और भी खराब है, जो कि 43% ही है। साक्षरता दर 61.8% के अनुसार, जो भारत में सबसे कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर 94.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है। और अगर आप लोगों को ठीक से याद होगा तो मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो लाल किले के प्राचीर से पहले उन्होंने घोषणा किया था कि स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए अलग शौचालय निर्माण हम लोग पूरा करेंगे। और ठीक 2015 में जब लाल किले से भाषण 15 अगस्त को उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 100% लड़कियों के लिए अलग से शौचालय और 100% छात्रों के लिए अलग से शौचालय बनाने का जो लक्ष्य था, वो सरकार ने पूरा कर लिया है। और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्वीट आया, अभी भी आप लोग निकाल के देख सकते हैं, 4-5 बार ये आया था। जबकि अभी मेरा एक क्वेश्चन था, उसमें सरकार ने खुद ही स्वीकार किया कि हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाए। तो किस तरह से झूठ फरेब परोसा जाता है देश की जनता के सामने, और खास करके बिहार में जो अभी आपको हमने बताया कि 94.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध नहीं है। और कुछ जगह ऐसा शौचालय है जिसको स्टोर के रूप में विद्यालय और वहाँ के प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। स्वास्थ्य सूचकांक में भी हम लोग बड़े राज्यों में, 28 जो बड़े राज्य हैं उसमें अंतिम स्थान पर है। पहले 27वें स्थान पर था 4 साल पहले, मुझको अच्छी तरह से याद है। लेकिन वो भी अब खिसक के 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चला गया। और इसका कारण है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मातृ शिशु मृत्यु दर अधिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कमजोर। डॉक्टर
नहीं है, कहीं भी पीएचसी में चले जाइए, जिला अस्पताल में चले जाइए, यहाँ पटना में ज़रूर मिल जाएंगे लोग अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में, लेकिन अस्पताल में कहीं डॉक्टर नहीं है। और WHO के मानकों के अनुसार प्रति 1000 की संख्या में डॉक्टर की संख्या आधी है। एम्बुलेंस, ओटी प्रशिक्षित कर्मचारी, वेंटिलेटर सभी तथा मानकों में हमारा राज्य तृतीय है। फिर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने का है, उसमें भी हम लोग 26वें स्थान पर हैं। उसका भी कारण वही है, बुनियादी ढांचा कमज़ोर है, धीमी प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, सब लाल फीताशाही है, और प्रति व्यक्ति आय में भी हम लोग बिहार अंतिम स्थान पर है। मतलब 50,735 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, जो लगभग राष्ट्रीय औसत का आधा है। 98,000 कुछ रुपया राष्ट्रीय औसत है। तो ये स्थिति है। कृषि में धान और मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य होने के बावजूद एमएसपी नहीं मिलता है। डिस्ट्रेस सेल के लिए किसानों को बाध्य होना पड़ता है। जो एमएसपी है भी उसका ठीक से किसानों को वो मिलता नहीं है। कारण है कि यहाँ जो हम भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं, हम लोगों ने सीधे तौर पर एफसीआई को खरीदगी का ये किया था, और मेरे समय में 17 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदगी हुई थी। पता कर लीजिएगा 5-6 में। लेकिन अब तो 1 लाख भी नहीं हो रहा है। 17 लाख कहने का मतलब कोई बहुत खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि उस समय भी मार्केटेबल सरप्लस जो धान का था वो 70 से 80 लाख मीट्रिक टन था। तो जहां पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 90% से ज़्यादा वहाँ के प्रोड्यूस को एमएसपी पर धान खरीदगी होती थी, हम लोगों के यहाँ डिस्ट्रेस सेल होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अंतिम सवाल है सर, महाराष्ट्र वाले फॉर्मूले का चर्चा अब बिहार में भी होने लगा है, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? वहाँ पर दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टियों को डिप्टी सीएम बना दिया गया, तो क्या बिहार में भी वो फॉर्मूला होगा? देखिए, ये काम जो अलायंस का है वो स्टेट के स्तर पर होता नहीं है कांग्रेस पार्टी में। हम लोग अपनी बात बता देते हैं आला कमान को, और दिल्ली के स्तर पर इस तरह की चर्चाएं होती हैं। वहाँ से जो कुछ फाइनल होगा हम आपसे शेयर करेंगे। एनडीए की बात मैं कर रहा था, एनडीए में चर्चाएं तेज हो गई बिहार में। तब एनडीए का हम कैसे उत्तर दें? तो सवाल मेरा होगा नहीं, हम समझे कि यहाँ का हमसे। बच्चे की हत्या हुई और एफआईआर तक लेने को तैयार नहीं। अभी कुछ लोग मिले थे मुझको, वो भी बता रहे। तो ऐसा शासन प्रशासन है बिहार का, राम भरोसे सब कुछ चल रहा है। थैंक यू। नहीं, हम लोग, आपको याद होगा बजट के ठीक बाद हम लोगों ने, पहले नीतीश कुमार जी जब से आए थे और बिहार के बंटवारे के समय से ही ये स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग करते थे। हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर धरना देकर कांग्रेस पार्टी ने उस मांग का न केवल समर्थन किया था, बल्कि सरकार ने भले ही छोड़ दिया, मुख्यमंत्री जी ने भले ही छोड़ा, हम आज भी मांग करते हैं। जो स्थिति है बिहार की, तो सहमत है 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1500 रुपए देंगे। ये कांग्रेस का दफ्तर है, कांग्रेस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अपनी पार्टी की कोई बात कर सकता हूँ ना। अब राष्ट्रीय जनता दल अलग पार्टी है, तो वो उनके प्रश्न का उत्तर का मतलब जो आपको जवाब है वो निश्चित उत्तर तो वही दे सकते हैं। नहीं, गठबंधन में तो हम लोग हैं ही, तो जब हम लोगों का साझा कुछ होगा तो उस पर मैं कुछ कर सकता हूँ। थैंक यू। कि यहाँ पे चीनी मिल बड़ी संख्या में थी, और पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में यही राज्य पूरे नेशनल एवरेज में 27% चीनी कंट्रीब्यूट करता था।
अब जब चुनाव आता है, उधर जब भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं या मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है, तो चीनी मिलों के चिमनी से धुआं निकालने की बात होती है, चीनी मिल खोलने की बात होती है। लेकिन कहाँ 60 के दशक में, 50 के दशक में 27% जहाँ चीनी पैदा होता था, वहाँ अब 2% से भी नीचे चीनी का उत्पादन हो गया। ये स्थिति है बिहार की, और बिहार इस साल चुनाव में जाना है। तो मैं आपसे आग्रहपूर्वक विनती करता हूं कि ये जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, उसको बिहार की जनता के साथ साझा करना चाहिए। बिहार की जनता को जानने का हक है कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये सदाकत आश्रम और 24 अकबर रोड, जो कांग्रेस का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, उस दफ्तर का कागज नहीं है। ये नीति आयोग के रिपोर्ट जो था, उसको मैं आपसे साझा कर रहा हूं। और जो वास्तविकता है के मामले में 36वें स्थान पर बिहार को नीति आयोग ने रखा है। इसका मतलब साफ है कि बिहार में विकास की बात केवल सरकार के भाषण में, मुख्यमंत्री जी के भाषण में, प्रधानमंत्री जी के भाषण में है। वास्तविक तस्वीर है कि हम लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जो MPI है, गरीबी सूचकांक है, उसमें भी सबसे अधिक गरीब आबादी वाला राज्य, यानी 26.59%, लगभग 26 से 27% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनता बिहार में गुजर बसर कर रही है। शिक्षा में जो कभी यहीं नालंदा हुआ करता था, हम लोग और सरकार के लोग या कोई भी बिहारी व्यक्ति के लिए गर्व की बात होती थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। आज शिक्षा में सबसे पिछले स्थान पर हम लोग खड़े हैं। और मतलब फिर 36 राज्यों में 36वें स्थान पर। ग्रामीण साक्षरता दर और भी खराब है, जो कि 43% ही है। साक्षरता दर 61.8% के अनुसार, जो भारत में सबसे कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर 94.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है। और अगर आप लोगों को ठीक से याद होगा, तो मोदी जी जब सत्ता में आए थे, तो लाल किले के प्राचीर से पहले उन्होंने घोषणा किया था कि स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए अलग शौचालय निर्माण हम लोग पूरा करेंगे। और ठीक 2015 में जब लाल किले से भाषण 15 अगस्त को उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 100% लड़कियों के लिए अलग से शौचालय और 100% छात्रों के लिए अलग से शौचालय बनाने का जो लक्ष्य था, वो सरकार ने पूरा कर लिया है। और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्वीट आया, अभी भी आप लोग निकाल के देख सकते हैं, 4-5 बार ये आया था। जबकि अभी मेरा एक क्वेश्चन था, उसमें सरकार ने खुद ही स्वीकार किया कि हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाए। तो किस तरह से झूठ फरेब परोसा जाता है देश की जनता के सामने, और खास करके बिहार में जो अभी आपको हमने बताया कि 94.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध नहीं है। और कुछ जगह ऐसा शौचालय है जिसको स्टोर के रूप में विद्यालय और वहाँ के प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। स्वास्थ्य सूचकांक में भी हम लोग बड़े राज्यों में, 28 जो बड़े राज्य हैं उसमें अंतिम स्थान पर है। पहले 27वें स्थान पर था 4 साल पहले, मुझको अच्छी तरह से याद है। लेकिन वो भी अब खिसक के 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चला गया। और इसका कारण है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, मातृ शिशु मृत्यु दर अधिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कमजोर। डॉक्टर नहीं है, कहीं भी PSC में चले जाइए, जिला अस्पताल में चले जाइए, यहाँ पटना में जरूर मिल जाएंगे। लोग अपने प्राइवेट
प्रैक्टिस में, लेकिन अस्पताल में कहीं डॉक्टर नहीं है। और WHO के मानकों के अनुसार प्रति 1000 की संख्या में डॉक्टर की संख्या आधी है। एम्बुलेंस, OT प्रशिक्षित कर्मचारी, वेंटिलेटर सभी तथा मानकों में हमारा राज्य तृतीय है। फिर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने का है, उसमें भी हम लोग 26वें स्थान पर हैं। उसका भी कारण वही है, बुनियादी ढांचा कमजोर है, धीमी प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, सब लाल फीताशाही है, और प्रति व्यक्ति आय में भी हम लोग बिहार अंतिम स्थान पर है। मतलब 50,735 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, जो लगभग राष्ट्रीय औसत का आधा है। 98,000 कुछ रुपया राष्ट्रीय औसत है। तो ये स्थिति है। कृषि में धान और मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य होने के बावजूद MSP नहीं मिलता है। डिस्ट्रेस सेल के लिए किसानों को बाध्य होना पड़ता है। जो MSP है भी, उसका ठीक से किसानों को वो मिलता नहीं है। कारण है कि यहाँ जो हम भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं, हम लोगों ने सीधे तौर पर FCI को खरीदगी का ये किया था, और मेरे समय में 17 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदगी हुई थी। पता कर लीजिएगा, 5-6 में। लेकिन अब तो 1 लाख भी नहीं हो रहा है। 17 लाख कहने का मतलब कोई बहुत खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि उस समय भी मार्केटेबल सरप्लस जो धान का था वो 70 से 80 लाख मीट्रिक टन था। तो जहां पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 90% से ज़्यादा वहाँ के प्रोड्यूस को MSP पर धान खरीदगी होती थी, हम लोगों के यहाँ डिस्ट्रेस सेल होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसे तो जब कभी मुख्यमंत्री जी, उनके सरकार के लोग लगातार ये दावा करते हैं कि बिहार का विकास हुआ है, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने की स्थिति में आ गया है और जल्दी खड़ा होगा। नीतीश जी का ये अंतिम साल है। 20 साल बाद जो स्थिति बनी है बिहार के विकास की, जो वास्तविक तस्वीर है, उसको लेके मैं आपसे इसको साझा करना चाहता हूँ। जुलाई महीने में नीति आयोग, जो भारत सरकार का ही संस्था है, और वो हर राज्यों के विकास का आकलन करता है, और वो सतत विकास लक्ष्यों के विकास सूचकांक में बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब आंका गया। पूरे देश में 36 राज्य हैं, 28 बड़े राज्य और बाकी केंद्र शासित और छोटे राज्य। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में छोटे छोटे राज्य हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मनोरमा सिंह जी, जो चंद्रशेखर बाबू पूर्व मुख्यमंत्री की वाइफ थी, गुजर गए, उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और वहीं से मैं सीधे आपके बीच आ रहा हूं। तो देखा आपने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नीति आयोग की रिपोर्ट लेकर आए हुए थे, और एक एक कर नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़ते हुए, सार्वजनिक करते हुए उन्होंने बड़े आरोप बिहार सरकार पर लगा दिया। कहा कि बिहार हर पैमाने पर फिसड्डी शामिल हो रहा है। आखिर ये कैसी सरकार है, क्या काम कर रही है? विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिला नीतीश कुमार को, क्यों नहीं मिला? इन तमाम बातों को कह रहे थे बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। 2 साल आज हो गए उनके जो अध्यक्ष बने हुए, तो 2 साल बेमिसाल करके एक पुस्तक का भी लोकार्पण कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है, लेकिन सरकार पर बड़ा हमला करते हुए वो नजर आए हैं। साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट, तेजस्वी यादव ने जो 1500 रुपए देने की बात कही है 60 साल से ऊपर के लोगों को, उस पर उन्होंने सहमति नहीं जताई है। एक तरह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मेरा वादा नहीं है, यह राष्ट्रीय जनता दल का है, हमारा कोई अभी गठबंधन में इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।